ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਈਵੀਐਫ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਈਵੀਐਫ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੋਇੰਗ ਫॉर ਆਈਵੀਐਫ ਬਟ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਧਵੀ ਅਰੋੜਾ ਸੇਠੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਈਵੀਐਫ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। देखिए ठीक है, डॉक्टर्स को अपने तरफ से आईवीएफ से पहले बहुत चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। पेशेंट के ब्लड टेस्ट, पेशेंट की प्रॉपर डिटेल्ड हिस्ट्री और उस हिसाब से उसका स्टिमुलेशन और उसका फिर पिकअप एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एंड एवरीथिंग। उसी तरह पेशेंट को भी काफ़ी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। मे बी फिजिकली बहुत चीज़ें नहीं, बट मेंटली यस, काफ़ी चीज़ें। साइकोलॉजिकली पेशेंट को सबसे पहले स्ट्रांग होना है और एक्सेप्ट करना है कि एक ट्रीटमेंट के लिए मैं जा रही हूँ एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली। अगर मैं उसको मन से एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी एंड प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए, एंड यू हैव टू बी, you know, that's the only line you have to keep in your mind is be prepared for the worst and hope for the best, because IVF does not have 100% success rate. तो आप बेस्ट कि आपके साथ बेस्ट हो, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, आपकी प्रेगनेंसी अच्छी रहे, आपका बीटा एचसीजी अच्छा है, आप उसकी पूरी कोशिश कीजिए, विश कीजिए, रोज ड्रीम कीजिए, लेकिन बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। जब अगर नेगेटिव आता भी है तो अंदर से टूटना नहीं है। इट्स एन एक्सपीरियंस, यू हैव टू स्टिल कीप मूविंग फॉरवर्ड। अगर वो नेगेटिव आया है, यू शुड ट्राई टू नो द रीजन कि नेगेटिव क्यों आया है, और फिर दोबारा आगे ट्रीटमेंट के लिए बढ़ने की कोशिश कीजिए। दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट आईवीएफ स्टार्ट करने से पहले, एक मेंटल प्रिपरेशन की जो जरूरत होती है। बाकी जैसे रहती है, यू नीड टू स्विच ओवर टू लिटिल हेल्दियर लाइफस्टाइल, लाइक हेल्दी ईटिंग और वर्किंग आउट डेली। एक बेसिक सा वर्कआउट, आधे पौने घंटे का योगा फॉर अ डे, फॉर एवरी डे, एंड या फिर 1 घंटे का वॉक डेली का, और सम जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, सम काइंड ऑफ स्पोर्ट एक्टिविटीज, कुछ भी आप कर सकते हैं। सो यू शुड स्टार्ट few days before your IVF treatment, or maybe months before your IVF treatment. Healthy eating means avoid junk food. ठीक है, घर का हेल्दी खाना खाइए, ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा लीजिए, नट्स, सैलेड अच्छा खासा खाइए। सो दीज थिंग्स विल ऑल्सो हेल्प यू बूस्ट योर फर्टिलिटी। ये चीजें आपका सक्सेस रेट बेटर करने में मदद करती हैं। एंड ऑब्वियसली डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। आईवीएफ से पहले जो सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है वो रिलीजियसली लीजिए, उनकी बहुत जरूरत रहती है। एंड दैट्स इट, बस इतना ही रहता है। और उसके बाद when you go step by step, keep yourself mentally prepared and keep pushing yourself कि it's okay. Injections, हाँ, they are little painful sometimes. Embryo transfer के बाद sometimes progesterone injections are painful, but you still have to keep going on. And मेडिटेशन टेक्स यू अ लॉन्ग वे। मेडिटेशन आपको बहुत मदद करता है आपको इस पूरे प्रोसीजर को, पूरे ट्रीटमेंट को स्मूथली बेयर करने के लिए बॉडी में। सो 15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन एवरी डे विल रियली हेल्प यू अ लॉन्ग वे। आप 15 मिनट रोज मेडिटेशन कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ओम चैंटिंग कीजिए, उतना ही बहुत है आपके लिए, जो आपको एक मेंटल कामनेस और अपने आप को एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रखने की कोशिश कीजिए। इन चीज़ों से बहुत 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 सपोर्ट मिलता है। बाकी सब डॉक्टर के लेवल पे छोड़ दीजिए। एंड इफ द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड यू सम हिस्ट्रोस्कोपी बिफोर आईवीएफ, हिस्ट्रोस्कोपी की जरूरत है, यूट्रस की लाइनिंग चेक करने की जरूरत है, तो गो फॉर इट, जस्ट गेट इट डन। डोंट कीप एनी डाउट इन योर माइंड कि ये नहीं हुआ, कहीं उसके कारण तो फेलियर नहीं है एंड ऑल दैट। So just go with the doctor's opinion, listen to your doctor and अपनी तरफ से अपने लिए बेस्ट कीजिए। Yes, for husbands also, because it's a couples treatment, not a females treatment. अभी तक हमने females की बात की। For husbands also, to boost the sperm count, हम daily workout, low stress levels, कि काम को लेके जितना कम स्ट्रेस कर रखें उतना बेटर रहेगा। और वो हम कैसे कर सकते हैं, अगेन मेडिटेशन के साथ। एंड बाकी अगेन हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज। हेल्दी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन अच्छा जाना चाहिए। इफ यू आर अ वेजिटेरियन
तो वेजिटेरियन डाइट में आप सोयाबीन, दाल, पनीर ये सब इंक्लूड कीजिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप बॉइल्ड एग्स, इवन ग्रिल्ड और स्टीम्ड चिकन और फिश भी ट्राई कर सकते हैं। एंड साथ में नट्स एंड सीड्स बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स का। सो हैंडफुल ऑफ नट्स मीन्स एक मुट्ठी भर के बादाम और अखरोट एटलीस्ट डेली जरूर लीजिए। एंड उसके अलावा जो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं वो लीजिए, और एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्कआउट जरूर कीजिए। सो ये सब चीजें जब एक साथ कंबाइन करती हैं और डॉक्टर्स के एफर्ट्स, आपको जरूर एक पॉजिटिव रिजल्ट जल्दी ही मिलेगा। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਵੀਐਫ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋਣ, ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।